विदिशा के अपना घर आश्रम में मंगलवार को भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब 14 साल पहले बिछड़े पिता को उनका बेटा पहचान कर गले लग गया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के ग्राम बामनी सोल निवासी 44 वर्षीय सोमनाथ मंडल मंदबुद्धि के कारण 14 वर्ष पूर्व घर से लापता हो गए थे। परिवार ने उन्हें काफी तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हाल ही में सौरई रेलवे स्टेशन पर सिग्नल मैन कैलाश चंद्र जाटव को ये व्यक्ति बदहाली की स्थिति में मिले। भाषा की समस्या के चलते उन्होंने गंज बासौदा स्टेशन पर कार्यरत बंगाली मूल के प्रणव मांझी से संपर्क किया। बातचीत में पता चला कि ये व्यक्ति बंगाल से है। इसके बाद उन्हें विदिशा स्थित अपना घर आश्रम में भर्ती कराया गया। वहीं से आश्रम टीम ने उनके फोटो और जानकारी बंगाल भेजी। जब ये तस्वीरें उनके परिवार तक पहुंची तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आज उनका बेटा सुजय मंडल, जो अब 22 साल का है, अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ विदिशा पहुंचा और भावुक माहौल में पिता को गले से लगाया। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मैं जीएस चौहान, अपना घर आश्रम विठल नगर विदिशा में सचिव के पद पर हूँ। मैं अभी 3 दिन पहले हमको सूचना आई थी कि एक व्यक्ति सोंगाई रेलवे स्टेशन पर 2 दिन से पड़ा हुआ है और कुछ उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो भाषा भी उसकी समझ में नहीं आ रही। तब चूंकि ये आश्रम का उद्देश्य है, यहाँ पर इसी प्रकार के व्यक्तियों को रखा जाता है जो मानसिक होते हैं, दिव्यांग होते हैं, असहाय, लावारिस हैं, अनाथ हैं, बेसहारा, जिनका कोई नहीं है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। उनकी सेवा और उपचार के पश्चात ठीक होने पर उनका पुनर्वास उनको परिजनों से मिलाया जाता है। अब ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वो सोगाई रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्होंने इसको जो है देखा 2 दिन से, तो उन्होंने उनके एक परिचय जो गंज बासुदा में हैं उनको बताया। वो क्योंकि बंगाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जब अपनी भाषा में बात की तो उससे पता लगा कि ये आदमी बंगाल का है और उन्होंने फिर इसको सोशल मीडिया पर जब डाला, यहाँ पर आश्रम में छोड़ के गए। हमने अपनी आश्रम की जो प्रक्रिया होती है इस प्रकार के व्यक्तियों को रखने के लिए, उनकी पूरी फाइल तैयार होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है और यहाँ पर उनको प्रभु जी बोलते हैं। सबकी समय से सेवा की जाती है, दवाइयाँ वगैरह चलती हैं। आज पता लगा कि वो सोशल मीडिया पर जब जो पोस्ट डाली तो उसके परिजन में उसका बेटा जो है वो बता रहा है ये पिताजी 14 साल पहले घर से लापता हुए थे और वो तो छोटा था, पहचानता भी नहीं है, लेकिन इनकी जो हुलिया थी और जो इनके हाथ पर नाम लिखा हुआ है उससे इनकी पहचान हुई। तब वो अपने और भी रिश्तेदारों को लेकर आज यहाँ पर उनको लेने आया है। हमने आश्रम की पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात आज इनके परिजनों को सौंपा है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो पिता 14 वर्ष पहले लापता हुआ हो और उसके पुत्र को जिसने कभी अपनी शक्ल भी नहीं देखी हो, आज इनका बहुत भावनात्मक और भावपूर्ण मिलन यहाँ पर हुआ है। आश्रम का उद्देश्य यही रहता है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो समाज में हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनका आश्रम होता है, इसीलिए इसका नाम आश्रम का अपना घर रखा हुआ है। यहाँ पर पूरी घर के हिसाब से घर के प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं, भोजन समय पे, नाश्ता, दवाइयाँ, वो सब दी जाती हैं। मेरा नाम सुजय मंडल, हम बांकुड़ा जिला से आए हैं, थाना सारेंगा से और बामनीसोल गांव से आए हैं। मैं अब यहाँ पे आए हैं मेरे पापा को लेने के लिए। 14 साल पहले की बात है, आप कैसे मालूम पड़ा कि पापा है? सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुआ था, उस पोस्ट में दिखा, मेरे पिताजी से लगा, मेरे फैमिली को दिखाया, मेरे रिश्तेदार को दिखाया। उसके बाद वो लोग बोला हाँ ये ऐसा ही है दिखने का। हाथ में टैटू लिखा है सोमनाथ करके, माथे पे चोट है यही। उसके बाद सोशल मीडिया में जो नंबर था तुषार दा का, उससे कांटेक्ट हुआ। उससे कांटेक्ट होने के बाद इस दादा से फ़ोन नंबर लिया, इससे फ़ोन किया, बात हुआ। उसके बाद सर को बोला जो हाथ में टैटू है, सोमनाथ नाम लिखा हुआ है, माथे पे चोट है। तो उसके बाद वो फोटो खींच के भेजा। उसके बाद कंफर्म हुआ कि है यही मेरा पिताजी है। इसके बाद बताओ चलो। तो यहाँ कहाँ पे बोला आपके पिताजी को पूछे थे? सोरा स्टेशन में मेरा पिताजी रुका हुआ था। आप कहाँ ले जाएंगे?
वेस्ट बंगाल मेरा गांव में लेके जाएंगे। बोल नहीं पाते पिताजी? हाँ, बात नहीं कर पाते? नहीं, बात कर पाता है लेकिन दिमागी हालत सही नहीं है। अभी हम अपना घर आश्रम में है, मेरा पिताजी यहीं पे है अपना घर आश्रम में। मैं इन सब स्टाफ को, सब आदमी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि 14 साल बाद मेरे पिताजी को मिला। मेरा जब उम्र था 8 साल, मुझे पता भी नहीं था, पता भी नहीं है कैसा दिखता था, कैसा है। इसके चलते इन लोगों को ये नहीं होता तो मेरा पिताजी को हम पहले कभी भी देख नहीं पाते। तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मेरी अ, दादा से, जिसने ये सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल किया। शुक्रिया सबको करना चाहिए, तुषार भाई से करना चाहेंगे, ये दादा रेलवे में जो काम करता है इस दादा से करना चाहेंगे, और अपना घर जो आश्रम है इसको, इस सब कर्मचारी को सब ध्यान रखा मेरी पापा का, एवं कि खाना खिलाया, बढ़िया से रखा, ट्रीटमेंट किया। इसी चलते इन लोगों सबके मैं शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रणब माझी। प्रणब माझी पूरी जानकारी है। जब सौराई स्टेशन से अपना सिग्नलिंग का स्टाफ है, पुष्पेंद्र यादव, कैलाश भाई, ये लोग मुझे बात करवाया कि ऐसी भी कोई लग रहा है कि बंगाली भाषा में कोई बात कर रहा है, 2 दिन से सौराई स्टेशन में पड़ा है। मैं जब इनसे बात किया उन लोगों का फ़ोन से, तो मुझे लगा कि ये मेरा क्षेत्र का ही है। इन्होंने बात करते करते सारंगा का नाम लिया, तो मैं उस एरिया का एक लड़का है जो तुषार पाल करके, उसको इसका फोटो भेजा। देखते देखते 2-3 घंटे का अंदर पता चला कि सोमनाथ मंडल जो है बामनीशोल ग्राम का एक आदमी है जो 14 साल से निखोज था। सुबह को ये लोग बताया कि उसका पिताजी में का हाथ में उसका नाम लिखा हुआ है और सर पे चोट का निशान है। सुबह जब उसका फोटो ले आ गया तो पता चला वही आदमी। तब इन लोगों का घर से कन्फर्म हुआ, वो लोग लेने आए। ये कैसे यहाँ तक आ रहे थे? इसका तो कोई बैकग्राउंड पता नहीं चला। 14 साल पहले कुछ घटनाएं घटा होगा, उसका दिमागी हालत थोड़ा बिगड़ गया था। उसका बाद जो घर से निखोज हुआ, उसका बाद किसी को कुछ नहीं मालूम था। तो फिर ये मतलब 14 साल तक ये कैसे कमा रहे थे? इसका कोई बैकग्राउंड हम लोगों का मालूम नहीं। भगवान का कुछ शक्ति होगा जिसका कारण ये सौराई जैसे स्टेशन में पहुंचा, जहां मेरा ही जो कॉलीग्स है, मेरे साथ बहुत ही घनिष्ठ है, जो बंगाली भाषा थोड़ा बहुत जानता था, उन लोगों को लगा कि ये बंगाल का होगा, तो मुझे से बात करवाया। अभी इसको कौन ले रहे हैं? इनका लड़का, इनका दामाद, इनका भांजा और उनका एक रिलेटिव चाचा का लड़का।